दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचे सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 जवानों के पार्थिव शरीर। तीनों सेना के अधिकारियों और जवानों ने विमान से उतरे शूरवीरों के शव। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीडीएस रावत और सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। सैनिकों के परिजनों से मिले सीएम। पालम एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस रावत और सभी जवानों को दी श्रद्धांजलि, किया नमन। शहीदों के परिवार से भी मिले रक्षा मंत्री। पालम एयरपोर्ट पर एनएसए अजीत डोभाल ने सीडीएस और शहीदों को किया नमन। सैनिकों के परिवारों से भी मिले। सीडीएस रावत, उनकी पत्नी और सभी शहीदों को सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने दी श्रद्धांजलि। पालम एयरपोर्ट पर लड़खड़ाते कदमों से शहीदों के परिजनों ने योद्धाओं को किया नमन। पूरा देश नम आंखों से दे रहा शूरवीरों को श्रद्धांजलि। सीडीएस रावत की बेटियों ने अपने माता पिता को दी नम आंखों से श्रद्धांजलि। तिरंगे में लिपटे ताबूत को चूमकर रो पड़ी बेटियां। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जवान जितेंद्र वर्मा के घर सीहोर पहुंची सेना की टीम। शव की शिनाख्त के लिए परिजनों के लिए डीएनए सैंपल। कल रात तक गांव पहुंच सकता है जवान का पार्थिव शरीर। इंदौर में बिपिन रावत के गुरु कर्नल मनोज बर्मन से बातचीत। कर्नल बोले, ये हादसा साजिश भी हो सकती है। भारतीय सेना ने अपना बड़ा नायक खो दिया। एमपी के भोपाल और इंदौर में लागू हुआ पुलिस कमिश्नर सिस्टम। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की घोषणा। भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने पर कांग्रेस ने सरकार पर कसा तंज। कहा, उम्मीद है कि इस सिस्टम के लागू होने के बाद ट्रांसफर उद्योग बंद होगा। एमपी में जयभान पवैया की नसीहत पर सियासत शुरू। कांग्रेस बोली, बीजेपी में सौतेले और सगे बच्चे का संघर्ष। बीजेपी का जवाब, साथ चलने वाले एक दूसरे को समझते हैं, सिखाते हैं। मध्य प्रदेश में समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव। प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इंकार। विवेक तनखा बोले, फैसले को देंगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने जताई खुशी। कहा, कांग्रेस हर चीज में निकालती है कमियां। कोर्ट ने सरकार की प्रक्रिया को सही माना। पंचायत चुनाव को लेकर एमपी में जारी सियासी घमासान। नरोत्तम मिश्रा बोले, कांग्रेस हार के डर से कर रही चुनाव टालने की कोशिश। कांग्रेस ने सरकार पर लगाए हिटलरशाही के आरोप। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस का बयान। कहा, अब मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं हो रहा है। शिवराज सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोट रही। भोपाल में खाद वितरण को लेकर सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश। कहा, किसानों को खाद मिलने और वितरण में समस्या नहीं आए। बारदानों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र के बीच तकरार जारी। भूपेश सरकार ने दिल्ली भेजे 2 वरिष्ठ अधिकारी। मनरेगा आयुक्त और विपणन सह प्रबंधक पहुंचे राजधानी। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, ये लोग पूरे देश को लूट रहे हैं। 5,000 करोड़ की संपत्ति 500 करोड़ में बेच रहे हैं और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। आदिवासी इलाकों को लेकर राज्यपाल के बयान का बीजेपी ने किया समर्थन। प्रदेश सरकार पर आदिवासियों का हक छीनने का लगाया आरोप। बीजेपी के बयान का कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, बीजेपी कह रही उनके शासनकाल में हुआ फैसला, इसलिए राज्यपाल को बीजेपी नेताओं से पूछना चाहिए सवाल। छत्तीसगढ़ में सिटी सरकार की जंग जारी। पुरंदेश्वरी की बैठक लेने पर सीएम बघेल ने ली चुटकी। बोले, साफ है उन्हें स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। एमपी के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुई चर्चा। एमपी में सीएम शिवराज के निर्देश के बाद अलर्ट मोड में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने हजीरा और जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों से पूछा व्यवस्थाओं का हाल। एमपी में सामने आए कोरोना के 14 नए मामले। भोपाल में 7, इंदौर में 6 मामले दर्ज। प्रदेश में 13 मरीज ठीक होकर लौटे घर। मध्य प्रदेश में एक दिन में 12,58,000 से अधिक लोगों को किया गया वैक्सीनेट। प्रदेश में अब तक 9,19,00,000 लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों से सामने आए कोरोना के 37 नए मामले। दुर्ग में 9 और रायगढ़ में 7 नए मामले दर्ज। प्रदेश में 27 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। भोपाल में वन विभाग का अजीबोगरीब फरमान। इकोलॉजिकल पार्क में सैर के दौरान हंसने पर लगाई रोक। कोरोना फैलने का दिया गया तर्क।
इंदौर में 24 घंटे में सामने आए डेंगू के 7 नए मामले, मरीजों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल। शहर में डेंगू के 1172 मरीज हुए रिकॉर्ड। उज्जैन के दत्त अखाड़ा घाट पर धरना देने बैठे 13 अखाड़ों के संत क्षिप्रा शुद्धिकरण को लेकर धरना दे रहे हैं संत। कहा शुद्धिकरण न होने तक जारी रहेगा अनशन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 13वां दिन। ओपीडी और ओटी में सेवाएं बंद। मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर मचा बवाल। हेमेंद्र गोस्वामी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का बीजेपी कर रही विरोध। किया जोरदार प्रदर्शन। हेमेंद्र गोस्वामी की नेम प्लेट पर फेंकी स्याही। रायपुर जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क के लिए जमीन देने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई टली। याचिका में नियमों की अनदेखी का है आरोप। 31 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। रतलाम में गोदाम संचालकों को कलेक्टर का नोटिस। रिहायशी इलाकों से बाहर गोदाम स्थानांतरित करने के निर्देश। 1 महीने का दिया गया समय। सागर के सेवा आश्रम पर लगे आरोपों पर राष्ट्रीय बाल आयोग सख्त। एसपी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट। बच्चों ने प्रबंधन पर मांस खिलाने और मारपीट के लगाए आरोप। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम के 38 संविदा कर्मचारियों को नोटिस। सेवा समाप्ति का दिया गया नोटिस। कर्मचारियों ने नए प्रभारी महाराज पर लगाए आरोप। दुर्ग में मावे से बनी चक्की खाने से 25 स्कूली बच्चे बीमार। सभी 25 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। सरकारी योजना के तहत बच्चों को बांटी जाती है चिक्की। शाजापुर में कचरा प्लांट खराब होने से कई वार्ड के लोग परेशान। ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा जमा होने से वार्ड के लोगों को हो रही दिक्कत। 2 साल से खराब है प्लांट। कोरिया जिले में जारी है अवैध रेत खनन। नेउर नदी में खनन के विरोध में उतरे ग्रामीण। आम आदमी पार्टी के लोग भी हुए शामिल। प्रशासन और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। गरियाबंद में नक्सलियों की कायराना करतूत। निर्माण कार्य में लगे पोकलेन समेत 5 से ज्यादा वाहन जलाए। इलाके में पुलिस ने तेज किया सर्चिंग अभियान। बालाघाट में नक्सलियों की कायराना करतूत आई सामने। डामर प्लांट, रोड रोलर और जेसीबी मशीन में लगाई आग। 1 हफ्ते में तीसरी आगजनी की घटना। शिवपुरी में देवर ने भाभी को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। बीच बचाव करने आए भतीजे पर भी किया हमला। पारिवारिक विवाद के चलते देवर ने दोस्त के साथ मिलकर की हत्या। भिलाई में वीडियो कॉल कर नर्स ने प्रेमी के सामने किया सुसाइड। पहले सैनिटाइजर पिया और फिर फांसी के फंदे पर झूल गई। दमोह में अवैध हथियार की फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस के हाथ लगा अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा। मौके से पकड़ाए 12 बदमाशों में से 6 आदतन अपराधी। जांजगीर चांपा में हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। आरोपी राकेश को आजीवन कारावास की सजा। मंदिर की पुजारिन की हत्या के आरोप में सजा। आगरमालवा में किसान के साथ धोखाधड़ी का मामला आया सामने। भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से बेच दी थी किसान की जमीन। 6 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था पीड़ित। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप। रायसेन में बेकाबू होकर पलटी मजदूरों से भरी पिकअप वैन। हादसे में 1 की मौत, 15 मजदूर घायल। सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया। सागर में कलश यात्रा के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में 5 लोगों को लगी गोली। 1 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलरामपुर में 3 साल के मासूम की मौत मामले में पड़ोसी निकला आरोपी। मासूम की आवाज पसंद नहीं आने पर जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। रीवा में आरक्षक ने सट्टा कारोबारी से मांगे थे 20,000 रुपए। शिकायतकर्ता की जानकारी पर लोकायुक्त की कार्रवाई। आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। ग्वालियर में प्रॉपर्टी कारोबारी और जिम संचालक की हत्या का खुलासा। कांग्रेस नेता पंकज राय पर हत्या करवाने का लगा आरोप। कांग्रेस नेता समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। मंडला में खेरानी गांव के खलियान में लगी आग। 18 किसानों की फसल में लगी आग। देर से पहुंची पुलिस। किसानों का हुआ लाखों का नुकसान। मुरैना में 4 नकाबपोश बदमाशों ने वकील को मारी गोली। वारदात में वकील घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। घटना सीसीटीवी में कैद। बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश में बढ़ाई ठंड। प्रदेश का सबसे ठंडा जिला बना ग्वालियर। भोपाल में भी बढ़ी ठंडी। रात के तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। सागर के श्रीदेव खंडेराव मंदिर में शुरू हुआ अग्नि मेला। मन्नत पूरी होने पर अंगारों पर चलते हैं श्रद्धालु।
452 सालों से चली आ रही ये परंपरा। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपनी बचपन की दोस्त रचेल से रचाई शादी। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने भी शादी समारोह में लिया हिस्सा। विकी कौशल ने कटरीना कैफ के साथ रचाई शादी। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित सिक्स सेंसेस फोर्ट में हुई शादी।